Hello everyone, my name is Vaibhav Shukla and welcome to Vision Engineering classes. आज हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या फिर कहिए क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, एक मैथ का टॉपिक जो आपके लिए कॉमन है, प्रोबेबिलिटी। अगर आप बात करते हैं, आप बीएससी की मैथ पढ़ते हैं, बीटेक की मैथ पढ़ते हैं या फिर कहिए आप डिप्लोमा की मैथ पढ़ रहे हो, या फिर इसी के साथ अगर आप कहिए कि आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका टीटी एग्जाम हो या फिर कहिए आपका कोई अच्छे लेवल का एग्जाम हो, गेट वगैरह का एग्जाम हो, तो वहां पर एक टॉपिक जो आपको मिलेगा, बार बार मिलेगा, श्योरिटी के साथ मिलेगा, वो क्या है? प्रोबेबिलिटी है। तो अपने आप में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लाइफ में एक टॉपिक है जो एक बार तो जरूर आएगा या फिर कई बार आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है? आपका प्रोबेबिलिटी है। तो जब आपका टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो क्यों नहीं इसको डिस्कस किया जाए। अच्छा, अब बात आती है प्रोबेबिलिटी की, क्या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है? नहीं। अगर आप इसको रियल लाइफ में देखें तो भी प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी इतनी हेल्पफुल है आपके लिए जानना, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो चीज आपको हम बताने की कोशिश करेंगे और बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत सिंपल वे में एक्चुअल में चीज क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, बात आती है प्रोबेबिलिटी की, तो बहुत बेसिक डिफिनेशन से चालू करेंगे हम लोग। देखिए, प्रोबेबिलिटी की बात अगर कोई आपसे करे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब देखिए, इतनी सारी चीजें हमने इंग्लिश में लिख दी, अब इसका क्या मतलब है? अगर हम ये आपको ना बताएं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे? इसको पढ़ लेंगे और भूल जाएंगे। लेकिन अगर इसका हम लोग थोड़ा सा मतलब जान ले, मीनिंग जान ले, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई बात अगर करें प्रोबेबिलिटी की, तो सिंपल लैंग्वेज आप कहेंगे चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इवेंट मतलब कोई घटना। इवेंट का मतलब क्या है? कोई घटना। चांस मतलब ये होता है वो घटना होगी कि नहीं होगी, वो घटना होगी कि नहीं होगी। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरेंस मतलब होना, अकरेंस मतलब होना, यानी प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सी मीनिंग है कि कोई भी घटना आपकी होगी या नहीं होगी, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी की मदद से पता करते हैं। यानी किसी भी चीज या किसी घटना का होने का क्या गारंटी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सेकेंड लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो कई बार हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट। अब देखिए, फिर आपके सामने टर्म आ गया पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी कोई अलग टर्म नहीं है, दोनों एक ही टर्म है। क्वेश्चन कई बार पॉसिबिलिटी का भी पूछ लिया जाता है, आप सोचेंगे ये क्या पूछ लिया गया, बट पॉसिबिलिटी का मतलब और चांस का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ही होता है। यानी दोनों एक दूसरे के क्या है? सिनोनिमस है। यानी आपको ये समझना है कि प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, किसी चीज के होने की क्या गारंटी है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी कोई चीज कितना परसेंट होने का चांस है, वही क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी। अब थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसको थोड़ा सा हम लोग अप्लाई करके देखेंगे किसी रियल केस पे। देखिए, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल लेंगे हम लोग टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अब देखिए, बात प्रोबेबिलिटी की तब आती है जब हम लोग कोई काम करते हैं या कहीं कुछ होना है, तो उसमें से किसी पर्टिकुलर काम के होने का जो चांस है उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब ये क्या चीज है, थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे आपने क्या किया? टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, यानी आपने एक सिक्का उछाल दिया। आपने जैसे सिक्का उछाला तो आपको पता है सिक्के में दो चीजें हैं, या तो हेड है या तो टेल है, या तो हेड या तो टेल। अब ये दो चीजें हो सकती हैं, यानी
जो कुछ भी पॉसिबल है वो हमने आपके सामने लाके रख दिया, जो कुछ भी पॉसिबल है वो हमने आपके सामने लाके रख दिया। अब जो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, देखिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। अब जो सारी पॉसिबिलिटी जहां पे आपको दिख जाए, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल थिंग्स ये फिर ये ऑल थिंग्स पॉसिबल, ठीक है, जो कि पॉसिबल है। अगर जो जो पॉसिबल होने वाला है उस सब चीजों को एक साथ ला के रख दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस देखिए, यानी हेड और टेल क्या है, अगर हम कॉइन फेंकते हैं, कॉइन को उछालते हैं अगर एक बार, तो इस केस में हमारे लिए दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। आप कहेंगे सिक्का खड़ा हो जाए, तो इस तरह की चीजें रियल लाइफ में नहीं समझनी हमको, ठीक है। हमारा कॉइन कैसा है, अनबाइस्ड कॉइन है, जिसमें कोई भी तरह का कुछ उल्टा सीधा होना नहीं है। यहाँ पे दो ही चीजें होंगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आप कहिए कि 16 का सिक्का लेके आप बैठ गए, दोनों साइड हेड है या फिर दोनों साइड टेल है, तो उसके लिए हम लोग ये सिस्टम नहीं लगाएंगे। हमारा जो कॉइन कैसा होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। पहली चीज आपके क्वेश्चन में लिखा होगा जो आपका कॉइन है वो कैसा है, अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब ये है उसमें कोई सेटिंग, कोई जुगाड़ नहीं है। अब देखिए बात आती है इसी के साथ सैंपल स्पेस की। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। सैंपल स्पेस में वो सारी चीजें आती हैं जो पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज पॉसिबल है, या तो हेड या तो टेल। हम लोग इसको बना दिए सैंपल स्पेस। अब आप कहेंगे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या सैंपल स्पेस दुनिया भर चीजें बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जब यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा और आपको ये नहीं पता होगा सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है, तब आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए हमने छोटा केस उठाया है, उसको ध्यान समझिएगा आप। यहाँ पर हेड और टेल क्या है हमारा, सैंपल स्पेस। अभी आपका प्रोबेबिलिटी का पार्ट नहीं आया, क्यों कोई आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब देखिए आपका इवेंट अभी तक फिक्स नहीं था, आप क्या चाहते हैं हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, यानी आपकी जो दिल की चाहत है, आपका इवेंट, आप कौन सी घटना घटाना चाहते हैं, यानी आप क्या चाहते हैं, कौन सी घटना घट जाए। आप चाहते हैं हेड आ जाए, यानी आपके अंदर की जो चाहत है वो क्या है, हेड। तो हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोग को इवेंट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए इवेंट की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर हमारा इवेंट क्या है, गेटिंग हेड। तो आपका पहला सैंपल स्पेस बनाने के बाद जो पहला स्टेप है आपको लिखना है इवेंट। इवेंट क्या है आपका, गेटिंग हेड। इवेंट क्या है आपका, गेटिंग हेड। हेड पाना ये हमारी क्या है, इवेंट है। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड पूछा है अगर, तो गेटिंग हेड इज आवर इवेंट, हमारी ये चाहत है कि हम हेड कैसे लाएंगे। अब बात आई कि हमारी चाहत है हेड आना, तो अब हमारी चाहत को पूरे होने की क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या गारंटी है कि वो होगा, इसी को निकालते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी में। देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी हम लोग शॉर्ट में पी से लिखते हैं, हमको निकालना है पीई, यानी कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हम उसको पी से लिखते हैं। यहाँ पर इवेंट क्या है, गेटिंग हेड। इवेंट क्या है, गेटिंग हेड, हम यहाँ पे लिख चुके हैं अलग से, इवेंट इज गेटिंग हेड। इसको निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एन ई अपॉन एन टी करना है। वंस अगेन अगर आपको हम एन ई और एन टी लिख के छोड़ दें तो आप याद तो कर लेंगे, क्वेश्चन लगा तो लेंगे, बट इसका एक्चुअल मतलब समझ नहीं पाएंगे। तो एन ई क्या है, एन ई है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय एनटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
देखिए बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है यही खत्म हो जाता है। यानी जो बेसिक प्रोबेबिलिटी यानी जो बेसिक सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके प्रोबेबिलिटी के, उसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यही पे खत्म हो जाता है। सैंपल स्पेस बनाना है आपको, आपको इवेंट लिखना है, और इवेंट क्या है लिखने के जस्ट बाद दो काम करने होते हैं, एक एनी और एक एंटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल हैं, हेड और टेल। यहाँ पे दो चीजें पॉसिबल हैं, एक पहला हेड दूसरा टेल। तो एंटी कितना हो गया 2, एंटी कितना हो गया आपका, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 2, यानी नीचे 2 रहेगा। अब ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, यानी वो आउटकम जो हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग हो। यानी हम क्या चाहते थे, हेड चाहते थे, गेटिंग हेड। हमारा इवेंट क्या है, गेटिंग हेड। अगर हमारा इवेंट है गेटिंग हेड, देखिए गेटिंग हेड यहाँ कितनी बार हो सकता है, सिर्फ एक बार। आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस में सिर्फ एक ही बार हेड आया, यानी एन ई कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था किसी भी क्वेश्चन को करने का। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग किसी अदर केस पे भी लगाएंगे, ठीक है। बात आती है कि टॉसिंग ऑफ कॉइन की, सिंगल कॉइन की बात की गई। हम लोग क्या बनाते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के बाद जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इवेंट मान लेते हैं, यानी गेटिंग हेड इज आवर इवेंट। और जैसे ही गेटिंग हेड हम लोग अपना इवेंट मान लेते हैं, नेक्स्ट थिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक सा फॉर्मूला होता है एनी अपॉन एनटी। एनी का मतलब होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, एंटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को ढूंढने के लिए हम लोग कहां जाएंगे, फिर से जाएंगे अपने सैंपल स्पेस में। ये है हमारा सैंपल स्पेस। आप देखिए गेटिंग हेड वाला काम कितनी बार हो रहा है, सिर्फ एक बार हो रहा है, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके, सिर्फ एक है, कौन सा, हेड। अब आपसे सेकंड चीज पूछी जाती है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ही चीज पॉसिबल है, या तो हेड या तो टेल, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए। फेवरेबल आउटकम 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2। हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी निकल गई, यानी P हमारा निकल चुका है। देखिए तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, हमने कॉइन पे किया। अब एक दूसरा केस उठाएंगे हम लोग, वहां से सॉल्व करेंगे। सेम मेथड, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी अलग नहीं करेंगे, बस सबका सैंपल स्पेस अलग होगा, इवेंट अलग होगा, काम सेम होने वाला है। देखिए इसको हम हटा रहे हैं। सेकेंड केस जो कि और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस होता है, कहीं ना कहीं डाइस की बात आती है। हम लोग कॉइन को टॉस किए थे, अब की बार डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस फेंकेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। देखिए थ्रोइंग ऑफ डाइस, वन सेकेंड आपको हम बता दें, डाइस अनबायस है या फिर बायस, ये क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अगर अनबायस है तब हमको पता है, अदरवाइज बायस है यानी कुछ में छेड़खानी की गई है तो वो भी हमको पता है। मिला जुला के सैंपल स्पेस पे फर्क पड़ेगा, मिला जुला के फर्क कहां पड़ेगा, सैंपल स्पेस पे। अगर हमारी कॉइन डाइस है, अनबायस है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, तो उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर मिलेंगे। बट वही अगर आपकी डाइस के साथ कोई छेड़खानी कर दी गई है, कोई सेटिंग है, मान लीजिए 1-2 बार है, बाय मिस्टेक डाइस को बनाते समय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने गलती कर दी, 6 नहीं प्रिंट किया, 6 की जगह पे एक बार फिर 1 कर दिया है, तो वो क्वेश्चन में बता देगा कि ऐसा हमारे पास डाइस है। बट अगर कुछ नहीं बोलता है तो हमारा डाइस कैसा है, अनबायस है। हम लोग स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। सबसे पहले बात आती है सैंपल स्पेस की, यानी अगर हम डाइस को फेंकेंगे तो क्या क्या चीजें आ सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो सैंपल स्पेस में आपका पहला आता है 1, सेकंड 1 is 2, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। फिर थर्ड 3, इसके बाद आपका आएगा 4, 5 आएगा और आपका आएगा एंड 6। यानी आप देख सकते हैं ये चीजें सैंपल स्पेस में आएंगी आपकी, ये चीजें पॉसिबिलिटी टोटल, ये टोटल पॉसिबिलिटीज है आपकी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम की बात की जाए यहाँ पर तो कितना है, 6 है। अब देखिए हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। तो आप देख सकते हैं गेटिंग ऑड नंबर इज अवर इवेंट। जैसे क्वेश्चन वाला बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, तो हमारा इवेंट क्या हो चुका है,
ऑड नंबर हमारा इवेंट हो चुका है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इवेंट लिखेंगे, इवेंट इज ऑड नंबर। नेक्स्ट इज अगले स्टेप में आपको क्या करना है, पी निकालना है, ऊपर क्या होगा एन यानी फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इवेंट हमारा क्या है, गेटिंग ऑड नंबर, ऑड नंबर। आपको कुछ नहीं करना है, चुपचाप चले जाना है सैंपल स्पेस पे। हमारा सैंपल स्पेस है, यहाँ पे पहला ऑड नंबर ये, दूसरा ऑड नंबर 3 और तीसरा ऑड नंबर 5, यानी कुल 3 ही ऑड नंबर हैं, 1, 3 और 5। आपको दिखना चाहिए कि हमारे 3 ही ऑड नंबर हैं, 1, 3 एंड 5। तो क्या करेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो हमारे कितने हो गए, 3 हो गए, पहला ये, दूसरा 3 और तीसरा 5। इसके बाद बताते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम की, तो आपको पता है कि कुल कितने हैं, 6 आउटकम है, आपको दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कुल 6 तरह के आउटकम पॉसिबल है। हम लोग पुट करेंगे 3/6 और इसको सॉल्व करेंगे, 3 से 3 काट देंगे, आ जाएगा आपका 1/2। सेम इसी तरीके से अगर आपसे बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पी करेंगे और इवेंट वगैरह लिख लेंगे आप, गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर के लिए क्या आएगा आपका 2, 4 और 6, यानी फेवरेबल कितने हो गए, फिर से 3 और टोटल 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3, आपसे बोला गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3, आप कुछ नहीं करेंगे, सैंपल स्पेस तो सेम है हमारा, ऑलरेडी बना हुआ है। सेकंड स्टेप हमको इवेंट लिखना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3। अगर लेस देन 3 बोलता है तो आप चुप मार के सैंपल स्पेस में जाएंगे और झांकेंगे, देखेगा आपको कुछ कि 3 से छोटे नंबर, यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 3 से कम है, 1 और 2, 1 और 2, तो इनको आप गोला मारेंगे 1, 2 को और बाहर लाएंगे, ठीक। तो वहां से क्या मिल गया आपको, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, यानी हमारे इवेंट के लिए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, एक 1 है और एक 2 है, 3 से कम सिर्फ 2 हैं, एक 1 और एक 2। जैसे ही आपको मिल गया फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आपको पता है 6, आप उसे डिवाइड करेंगे 2/6 यानी 2/6, काटेंगे 1/3 आपका आंसर आएगा।